एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं आई थी, तो हिस्ट्री में हम शुरू करने वाले थे। हमने क्या क्या कर लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कर लिया था, और वैदिक सिविलाइजेशन कर लिया था, यानी वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर की आपके ऋग्वेद और लेटर वैदिक थे। ठीक है, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं राइज ऑफ मगध, यानी मगध का उत्थान। ठीक है, मगध के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन यहाँ पे रहे हैं, कौन कौन से महाजनपद रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा फ्रेंड्स। छोटे से लेक्चर में ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आपका जो राइज ऑफ मगध था, ठीक है, यानी जो मगध के बारे में आप जो पढ़ोगे वो आपका कहाँ से था, 600 बीसी से लेकर 322 बीसी के बीच में हम आज पढ़ने वाले हैं। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का आपका क्या था, ऋग्वेद सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो 600 बीसी से 322 के बीच में आप पढ़ोगे मगध का उत्थान। तो फ्रेंड्स देखो क्या हमने क्या पढ़ा इसमें, आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड वी सीन 16 महाजनपद इन इंडिया। ठीक है, यानी महाजनपद मतलब 16 क्या मिले आपको लेटर वैदिक पीरियड के बाद, यानी जो आपका उत्तरकाल पीरियड था जो हमने लास्ट पढ़ा था, उसके बाद आपको क्या मिला, 16 राज्य मिले। ठीक है, बट इन दीज ओनली 4 महाजनपदस वर वेरी पावरफुल। लेकिन इनमें क्या था, जो 4 महाजनपद थे 16 में से आपके जो 4 महाजनपद थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, या बहुत ज्यादा पावर में थे, या पावरफुल थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से 4 जनपद थे, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। दैट इज मगध, ठीक है, कोसला, ठीक, यानी कौशल भी आप बोल सकते हो, वत्स, इंग्लिश में हम थोड़ा लिखते अलग तरीके से हैं, तो वत्स और अवंती, ये 4 जो महाजनपद थे ये काफी आपके रहे पावरफुल। ठीक है, मगध जो था सबसे ज्यादा पावरफुल रहा है आपका, मगध में आपका मोस्ट पावरफुल किंगडम रहा है आपका। ये जो राज था, जो मगध था, ये बहुत मोस्ट पावरफुल रहा है, बहुत शक्तिशाली रहा है। मगध की अगर आपसे कैपिटल पूछ ली जाए तो गिरिवर्जा या राजगिरा। ठीक है, राजगिरी, राजगिरा। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है मगध, आप किसको बोलते हो, बिहार में। ठीक है, कहाँ है प्रेजेंट लोकेशन, बिहार में। नेक्स्ट आपकी कौशल की अगर बात कर ली जाए, कौशल, तो वहां के राजा कौन थे, प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत थे, मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। कैपिटल अगर नहीं पूछ ली जाए आपसे तो श्रावस्ती। ठीक है, क्या था आपका, श्रावस्ती। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है कौशल, यूपी नियर अयोध्या, यानी उत्तर प्रदेश में आपका अयोध्या के पास आपका कौशल है। ठीक है, वत्स, वत्स का अगर पूछ लिया जाए तो किंग कौन थे, उदयन थे। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने यहाँ पे लिखी है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है नॉर्मल पेपर में। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी आरआरबी का कोई एग्जाम, रेलवे का निकाल कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का कोई कर रहे हो, ठीक है, इवन डीआरडीओ का, क्योंकि ये अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पूछ लिया जाएगा तो वो थोड़ा अलग लेवल के एग्जाम होते हैं, हायर लेवल के। इन जो 10+2 का आपका जो एग्जाम्स बोले जाते हैं सारे फ्रेंड्स, उनमें इसी लेवल की आपकी हिस्ट्री, सिविक्स जो भी है, मतलब पॉलिटी वगैरह इसी लेवल की पूछी जाती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करी है। तो क्या है, उदयन आपके क्या थे, इसके राजा थे। कैपिटल इसकी कौशाम्बी थी। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, ये इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अवंती अगर देख ले तो अवंती भी अवंती का क्या था, मोस्ट पावरफुल किंग थे। ठीक है, कौन थे, चंद्रोपद्यक्त। ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हो चंड प्रोद्यक्त भी इसके राजा थे। ठीक है, मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। चंड प्रद्योत इसके क्या थे, राजा थे, मोस्ट पावरफुल राजा थे। कैपिटल क्या थी, उज्जैन और माहिष्मती। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हुआ क्या था, 300 साल आपका युद्ध चला था, और उसमें क्या हुआ था, आपका मगध जीता था। ठीक है, आपका एक अशमक नाम का जो एक महाजनपद है, सिर्फ एक ओनली वही महाजनपद है जो कहाँ पे स्थित है, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र पार्ट में ये आपका जो किंगडम है वो स्थित है, खाली एक ही है जो वहां पे स्थित है। द पीरियड 600 to 322 BC saw the struggle among 4 Mahajanpadas for supremacy. Ultimately in this struggle Magad emerged as a most powerful किंगडम और वॉट एवर। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, ये जो पीरियड रहा, ये अंतराल रहा 600 से 322 के बीच में, ये कैसा रहा आपका, इसमें आपने काफी स्ट्रगल देखा 4 महाजनपद के बीच में। ठीक है, जो मैंने आपको अभी गिनवाए थे 4 कौन कौन से थे, लेकिन क्या हुआ आफ्टर दैट, मगध ही कैसा निकला, मोस्ट पावरफुल किंगडम बना, या मोस्ट पावरफुल मगध ही निकला इसमें से। द फाउंडर्स ऑफ मगध वर जरासंध, कौन थे इसके फाउंडर, जरासंध एंड ब्रदरदत्त। ठीक, तो मगध के कौन थे आपके फाउंडर्स, किसके द्वारा ये मिला था, जरासंध और बृहद्रथ के द्वारा। ठीक,
ऑफ मगध एंड मगध रीच्ड ऑन पीक अंडर मौर्यन डायनेस्टी। और मगध जब पीक पर पहुंच गया, मतलब बहुत ज्यादा फेमस जब मगध हो गया था, ठीक है, अपने पूरे चढ़ाव पर था, वो किसके उसमें था, अंडर पे, मौर्य वंश के अंडर में ये बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका था, ठीक है, यानी मौर्य वंश में ये काफी ऊपर था। बट द ग्रोथ ऑफ मगध वाज स्टार्टेड अंडर हरियांग डायनेस्टी। लेकिन जो ग्रोथ होनी शुरू हुई थी, ठीक है, पीक पे तो हम कह सकते हैं मौर्य वंश के टाइम पर था, ठीक है, कि बहुत उसका नाम था या बहुत उसके चर्चे थे, जो भी था। लेकिन जो शुरुआती होती है ना, शुरुआती दौर जो थे, उसकी ग्रोथ जो बढ़ने लगा था, वो हरियांग डायनेस्टी से ये बढ़ने लगा था। अब हरियांग डायनेस्टी क्या है, कौन इसमें राजा रहे, कौन क्या था, उसके बारे में अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप हरियांग डायनेस्टी की अगर बात कर लें तो ये आपकी रही 544 बीसी से 412 बीसी तक, ठीक है। कब से कब तक रही, 544 से लेकर 412 बीसी तक रहे। इसके अगर हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लें, ठीक है, कौन वहां पे महत्वपूर्ण रूलर्स रहे थे जिन्होंने रूल किया था, तो उसका देख लेते हैं। बिंबिसार, ठीक है, फिर अजातशत्रु और उदयन। जैसा कि मैंने उदयन आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इन तीन के ये तीन क्या रहे, बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर्स रहे थे। तो जो बिंबिसार रहे थे, ठीक है, वो 544 से 492 बीसी तक रहे थे। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने नोट डाउन करवाई है। तो ये जो मेरे नोट्स है ना, ये आपको सारे करने हैं, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, लाइव लेक्चर जब देखते हैं कि 2-2 घंटे के, तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं, छांटते हैं, जिसमें उन्हें और 4 घंटे लग जाते हैं। तो ओवरऑल 5-6 घंटे का उनका टोटल वेस्टेज हो जाता है। लेकिन जो मेरा ये नोट्स हैं, इसमें से आपको कुछ भी छांटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई रूलर रहा है तो कब से कब तक रहा है, कितना रहा है, क्या जीता, कैसे बना, और यही चीजें मैंने लिखवाई हैं। तो बिंबिसार आपके रहे थे 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद आपके थे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु आपके रहे 492 बीसी से लेकर 461 बीसी तक, ठीक है। उदयन आपके रहे 461 बीसी से लेकर 444 बीसी तक, ठीक है। तो क्या रहा, एक के बाद एक के बाद एक शुरू रहा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगर कोई पूछे, अच्छा ठीक है, बिंबिसार अगर रूलर्स थे तो बिंबिसार के बारे में कुछ बताइए, आपको उनके बारे में क्या पता है क्या नहीं, तो देख लेते हैं। 544 बीसी से 492 बीसी तक आपके जो बिंबिसार रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियांग डायनेस्टी। किसके फाउंडर थे वो, हरियांग डायनेस्टी। यानी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, हरियांग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। ही मेड इज कैपिटल राजगिरा। उन्होंने क्या बनाया, राजगिरा एक कैपिटल बनाई उसकी, हरी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्ञात राजा थे ये, मतलब काफी नामी राजा थे इंडिया के, ठीक है। उसका ही वॉज अंग महाजनपद, ही वॉन अंग महाजनपद। अंग क्या था आपका, एक महाजनपद था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 16 महाजनपद हमें देखने को मिले थे, उसमें से एक अंग नाम का भी महाजनपद था, जो कि बिंबिसारा ने जीता था, ठीक है। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, यानी वो किसको मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, बुद्ध को वो मानते थे, उनके फॉलोवर थे। हिज फ्रेंड वॉज गौतम बुद्धा, उनके फ्रेंड कौन थे, गौतम बुद्धा। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, यानी वो क्या थे, उनके समकालीन थे, किनके, गौतम बुद्धा के। हिज पर्सनल फिजिशियन वॉज जीवक, उनके वैद्य कौन थे, फिजिशियन मतलब वैद्य, जिनके पास वो जाते थे अपने उपचार के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी चीज इन द सेंस उपचार और स्वास्थ्य के लिए जो वो जाते थे। ही वॉज पर्सनल, कौन थे उनके, जीवक। क्या नाम था उनका, जीवक। वंस ही सेंट जीवक टू क्योर बुद्धा, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक बार बुद्धा को देखने के लिए, बुद्धा की बीमारी जो भी कुछ भी होगा उनके क्योर के लिए जीवक को भेजा। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु, ठीक है। उनको किसने मारा था, किसको, बिंबिसार ने किसने मारा था, उनके बेटे अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु वॉज ऑल्सो नोन एज पितृहंता, पितृहंता भी अजातशत्रु को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि किसको मारा, क्योंकि अजातशत्रु कौन थे, बिंबिसारा के बेटे थे, उन्होंने किसको मारा था, बिंबिसारा को मारा था, इसलिए वो क्या कहलाने लगे, पितृहंता, यानी पितृ को मारने वाला, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो बिंबिसारा की थी। अगर आपको अब इसके लिए थ्योरी लेक्चर्स अगर बहुत लंबे लंबे पढ़ने हैं तो फ्रेंड्स वो तो आप विकिपीडिया देखिए, वहां पे आपको बहुत लंबे लंबे मिल जाएंगे। लेकिन जो हमें ओवरऑल एग्जाम के मोटिव से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने हैं, वो मैंने आपके लिए पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु कौन थे, अजातशत्रु 492 से लेकर 461 बीसी तक इनका राज रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कुंजिक, ठीक है, कुनिक एंड पितृहंता, यानी कुणिक और पितृहंता एक तरीके से एक ही लैंग्वेज होती है, कि मतलब जो जिसने अपने बाप को मारा हो, अपने पिता को मारा हो। ही अडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिसी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर,
उन्होंने क्या अपनाया था, आक्रमक नीति अपनाई थी अपने एम्पायर को विस्तार करने के लिए, एम्पायर को फैलाने के लिए, अपने राजतंत्र को बहुत ज्यादा फैलाने के लिए। जो उनकी नीति थी वो आक्रमक नीति थी, यानी बहुत वो कोई प्यार से काम नहीं करते थे, हर चीज के लिए हिंसक तरीके से वो चीजों को बात करते थे। यानी मान लीजिए राजा हैं, उनकी प्रजा है, तो उनसे भी उनका कोई ये नहीं था कि बहुत ही अच्छे राजा थे या क्या थे, बहुत ही आक्रमक नीति वो हर चीज में अप्लाई करते थे या यूज करते थे। ही वॉन कोसल एंड वैशाली महाजनपद। कोसल तो आपने सुन ही लिया कि 4 महाजनपद जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसमें एक कोसल था, और एक वैशाली भी महाजनपद था जो 16 में से एक है। तो उन्होंने कौन कौन से जीते, कोसल और वैशाली को उन्होंने जीता। ही वॉज द फॉलोअर जैनिज्म, लेकिन वो किसको मानते थे, उनके पिता मानते थे बुद्धिज्म को और वो मानते थे जैनिज्म को। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पढ़ेंगे इस वाले मतलब राइज ऑफ मगध पे जो ये वीडियो आएगी उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु वाज किल्ड बाय हिज सन उदयन। अब क्या हुआ, अगर आप किसी को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो बोओगे वही निकालोगे या वही पाओगे, तो अगर आप अपने बाप को मार रहे हो किसी चीज, किसी गद्दी पर बैठने के लिए, तो क्या वो चीज आपका बेटा नहीं सीखेगा, या वो चीज आपका बेटा आपको मार के हासिल नहीं करना चाहेगा। तो वही हुआ अजातशत्रु जी के साथ। इन्होंने अपने पिता को मारा एक राजतंत्र करने के लिए या उस गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु को भी उनके बेटे ने मारा, उदयन। ठीक है, क्या नाम था उनका, उदयन। तो किस वजह से ये मारे गए थे, अजातशत्रु उदयन की वजह से। तो बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए, बहुत हार्ड नहीं है। उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। अब उदयन का राज पढ़ लेते हैं, जो कि रहा 461 बीसी से लेकर 444 बीसी तक। ठीक है, ही फाउंडेड अ न्यू सिटी पाटलिपुत्र। उन्होंने क्या नया किसका आविष्कार किया, पाटलिपुत्र का। ठीक है, एक नई सिटी का बनाया उन्होंने जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जो आपने कई बार सुना हुआ है। एंड मेड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र या फिर पटना। ठीक है, क्या है वो आज के जमाने में, पटना। क्या बनाई, कैपिटल, राजधानी। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नागदशक। तो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, नागदशक था। ही वाज किल्ड बाय अननोन पर्सन। तो उदयन कौन थे, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारे गए, क्योंकि किसी को पता चल नहीं पाया है और इसका कोई अभी एक जेन्युइन कोई पता नहीं चल पाया कि उदयन किसके द्वारा मारे गए थे। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 3-4 डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, एक तो हर्यांग डायनेस्टी पढ़ेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तो मारे गए यहाँ तक। उसके बाद आपका 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक रही शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ लेते हैं क्या है। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज शिशुनाग। कौन थे इसके फाउंडर, शिशुनाग थे। ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ नागदशक इनिशियली। कौन थे वो, नागदशक के मिनिस्टर थे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि बोला गया लास्ट रूरल जो रहा था रूलर किसका, हर्यांग डायनेस्टी के, वो कौन थे, नागदशक। तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आई थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके की फाउंडर थे शिशुनाग। ठीक है, जो क्या थे, मिनिस्टर थे किसके, नागदशक, मंत्री थे शुरुआत में। ही वॉन वत्स एंड अवंती महाजनपद। कौन कौन से वत्स और अवंती महाजनपद को इन्होंने जीता। ही मेड हिज सेकेंड कैपिटल। उन्होंने दूसरी कैपिटल बनाई, क्या, वैशाली। ठीक, हिज सन एंड सक्सेसर वाज कालाशोका। उनके बेटे और उत्तराधिकारी कौन थे, कालाशोक थे। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नंदीवर्धन। ठीक है, इस डायनेस्टी के यानी इस वंश के कौन थे लास्ट रूलर, नंदीवर्धन। ठीक, तो ये तो थी आपकी हर्यांग डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। नंद डायनेस्टी के बारे में हम देख लेते हैं। नंद डायनेस्टी क्या है, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद इसके कौन थे, लास्ट फाउंडर थे, सॉरी लास्ट नहीं, फाउंडर थे इस वंश के, महापद्म नंद। ही वॉज नॉन क्षत्रिय रूलर। कौन थे वो, नॉन क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं थे वो। कैसे रूलर थे, नॉन क्षत्रिय। ही मेड पाटलिपुत्र टू मोस्ट पावरफुल। उन्होंने पाटलिपुत्र को कितना बहुत शक्तिशाली बना दिया। द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिकम वेरी पॉपुलर इन हिज पीरियड। तो आपको फ्रेंड्स जो पता है ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो कब, इस पीरियड में, इस काल में, यानी नंद डायनेस्टी में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। आचार्य ऑफ तक्षशिला वॉज चाणक्य। कौन थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य, चाणक्य थे। हिज सन एंड सक्सेसर वॉज घनानंद। उनके सन और सक्सेसर कौन थे, उत्तराधिकारी कौन थे, घनानंद। ठीक है, घनानंद वॉज अ अनेबल रूलर। घनानंद कौन थे, अनेबल रूलर थे आपके। चाणक्य वॉज इंसर्ट इन हिज कोर्ट। चाणक्य को कहाँ इंसल्ट किया गया था, जो मेन पॉइंट्स है, देखो अभी मैं बोल रही हूँ सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात मैं कर रही हूँ। इंसल्ट, उनकी बेइज्जती की गई थी उनके दरबार पे। इन 326 BC इन हिज पीरियड ग्रेट ग्रीक इन्वेडर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया। अब इस पीरियड में क्या हुआ था, नंद वंश में क्या हुआ था
326 बीसी में जो आपने अलेक्जेंडर पढ़ा है ना, सिकंदर इन्वेडर जो थे आपके, उनका आक्रमण हुआ था इंडिया में, ठीक है। दिस इन्वेंशन वाज इन तक्षशिला। कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला में। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ इंडिया वाज अंभी। तो उस समय पे रूलर कौन थे भारत के? अंभी थे। सिकंदर डिफीटेड द किंग ऑफ पंजाब पोरस इन द बैटल ऑफ झेलम वेत्सा हाइड्रापस में, ठीक है, हाइड्रापस में। किसको सिकंदर डिफीटेड द किंग, किसको सिकंदर ने डिफीट किया था, हराया था? पंजाब के राजा को। पोरस इन द बैटल ऑफ, किसको? झेलम वेत्सा के युद्ध में उसको हराया था। स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ सिकंदर वाज एरिस्टो। कौन थे उसके मास्टर? स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे सिकंदर के? अरिस्टो। सिकंदर डाइड इन 323 बीसी एट बेबीलोन। कहाँ पे हुआ था सिकंदर का निधन, या कब मरे, कहाँ मरे थे वो? बेबीलोन में। कब, कौन से सन में? 323 बीसी में। इन 322 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड घनानंद killed him and founded a new dynasty, Mauryan dynasty in India। अब क्या हुआ? 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को डिफीट किया, सॉरी किल किया, ठीक है, डिफीट करके मार दिया, यानी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में घनानंद को हराकर मार दिया और एक नए वंश का वो करा, एक नए वंश का आविष्कार किया जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य वंश का भारत में। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि इस वाले में आपने क्या पढ़ा? राइज ऑफ मगध का जो उत्थान था उसमें आपने क्या पढ़ा कि एक तो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं और एक जैनिज्म को। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है क्या नहीं है उनके बारे में पहले जानना बेहद जरूरी है, एंड उसके बाद हम करेंगे मौर्य वंश, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थी याद करने वाली चीज। जैसे कि मैंने आपको ये चीज एक बताई है आपकी यहाँ पर, ठीक है। 326 बीसी के करीब क्या हुआ था? जब सिकंदर आए थे तो उन्होंने किसको हराया था? पंजाब के किंग पोरस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये युद्ध कौन सा हुआ था? झेलम में हुआ था, हाइडरपस के पास ये युद्ध हुआ था जिसमें कि पोरस को हराया था और फिर उसके किंगडम पर सिकंदर ने राज किया था। तो ये चीजें जो थी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर सिकंदर कब मरे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देन चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर एक नई मौर्यन एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। तो ये तो था आपका मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी थी या क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपने देख ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी वही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। चैनल पर डेली ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस आ रही हैं, लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करो, हमारे एफर्ट्स काउंट होंगे। एंड शेयर जरूर करना, सभी को शेयर करो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने भी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।